माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का ज्ञान कौन सही दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। मंगला काली कि शक्ति की साधना बालकों का खेल नहीं है। बिना दीक्षा का जो ज्ञान मिलेगा वो कभी कभी सर्वनाश भी कर देता है। मंदिर 3 श्रेणी के होते हैं, योग और भोग प्राप्त कर सकते हैं। एक ही साधना ऐसी है जो आपको ये दे सकती है और वो है कौन कौन सी मुद्राएं आपको राजा समान भोग और साधु समान योग दे सकती हैं। हम कौन कौन सी मुद्रा भगवती को प्रदर्शित कर सकते हैं। Who is the साधक and who is the creator? रावण को चंद्रहास किसने दिया? इंद्र को ऐरावत किसने दिया? वेद भी ब्रह्मा जी को भगवान कृपा से प्राप्त हुए हैं। भगवान शंकर आपको वैराग्य ही नहीं दे सकते। जय माई की नमस्कार। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो केशव पंडित शो के एक नए एपिसोड में उज्जैन परिक्षेत्र से। देखिए, श्रावण मास चल रहा है, कांवड़ यात्राएं हो रही हैं, प्रकृति अपने चरम पर है, कलेवर बदला जा रहा है प्रकृति के माध्यम से। वर्षा ऋतु, आप सभी वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होंगे। साथ ही साथ लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, ये सब भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हमने 2025 के लिए भविष्यवाणी की थी। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आज हम साधकों के लिए यहाँ आए हैं। अगर भगवती की साधना उपासना से संबंधित जानकारियाँ आप सुनते हैं, देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को साधुवाद दूंगा। जितने भी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं जो शाक्त उपासना करना चाहते हैं, शक्ति की साधना करते हैं, भैरव साधना करते हैं, शिव उपासना करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, आपको आज ये पता लग गया है कि विशुद्ध ज्ञान कहाँ है, शास्त्र क्या कहते हैं, सही ज्ञान कहाँ पर है, माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का ज्ञान कौन सही दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। देखिए, इस विषय में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कई बार हमारे भी संज्ञान में आता है कि लोग जो ज्ञान हमारे द्वारा बताया जाता है, गुरुओं के माध्यम से दिया जाता है, उसको कॉपी करके, पेस्ट करके, उसमें छोटे मोटे चेंजेस करके डाल देते हैं और वो अपनी दुकानें इस ज्ञान से चला रहे हैं। भगवती सबका कल्याण करें, भला करें, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन आप जरूर सतर्क रहें कि कहाँ शास्त्रों का ज्ञान है, कहाँ गुरु कृपा है, कहाँ पर दुकान चल रही है और कहाँ पे विशुद्ध भक्ति, विलक्षणा भक्ति माँ भगवती बगलामुखी या दशम महाविद्याओं की बताई जा रही है। देखिए, आज दशम महाविद्याओं के मंदिर भी प्रचलित हैं, जो देवी उपासना से या शक्ति साधना से या ग्रंथों में, शास्त्रों में हमारे शक्तिपीठ, सिद्धपीठ हैं, वो उत्तम श्रेणी के मंदिर माने गए हैं। लेकिन कुछ लोग धनार्जन के लिए मंदिर बना लेते हैं, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे शास्त्र संगत बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, मंदिर 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम मंदिर तो आपको पता है कि कहीं भी कैप्चर करके आपने मूर्ति रखी और मंदिर बना लिया छदम स्वार्थ के लिए। मध्यम मंदिर वो हैं जो लोग भावना से दान एकत्रित करके मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ नित्य चलता है, भगवती वहाँ वास करती है और लोगों का कल्याण होता है। वो जागृत सिद्ध पीठ है, वो शक्ति पीठ है, वहाँ जाइए, दर्शन करिए। आप त्रिकुट पर्वत जाकर वैष्णो देवी के दर्शन करिए, आप कामरूपिणी कामाख्या जाके दर्शन कीजिए, तंत्रेश्वरी तारापीठ जाकर आप दर्शन कीजिए, रजरप्पा जाकर झारखंड में आप माँ छिन्नमस्तिका, जिनको वज्र वैरोचनी चांडालनी बोलते हैं, उनके दर्शन कीजिए। डाकनी भी उन्हें बोला गया है। लेकिन सबसे उत्तम मंदिर त्रिपुर महासुंदरी साधना रहस्य में, या फिर ललिता सहस्त्र नाम में, या फिर आप अगर अलग अलग ग्रंथों को पढ़ेंगे, हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे, सांख्यायन तंत्र पढ़ेंगे, शिव संहिता पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, गुरु के माध्यम से घेरंड संहिता पढ़ेंगे, ये सारे ग्रंथ हैं तंत्र के, उसमें सबसे उत्तम मंदिर की श्रेणी में रखा गया है आपका सप्त चक्र, सुषुम्ना नाड़ी और आत्मा से परिभूत ये शरीर की स्वच्छता, शरीर का ब्रह्मचर्य और शरीर ही आपका सबसे बड़ा मंदिर रखा गया है।
तो आप इस शरीर की स्वच्छता, इसकी साधना, उपासना, पूजा, इसको पहले आप ईश्वर या देवत्व से या शक्ति से जोड़ें, परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ें, तब आपको जाके बाकी मंदिरों से लाभ मिलेगा। तब जब आप देवी दर्शन करने जाते हैं उन मंदिरों से आप लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले उत्तम जो आपका शरीर सब सर्वोत्तम मंदिर है उसकी आपको साधना उपासना करनी पड़ेगी, उसके चक्रों का जागरण करना पड़ेगा, गुरु सानिध्य में जाना पड़ेगा। आप अलग अलग माध्यमों से आप अपने शरीर को साधनाओं में इंगित कर सकते हैं। जब उत्तम मंदिर रूपी शरीर आपका साधनाओं में लग जाएगा तो आप जब मध्यम मंदिरों में जाएंगे, क्षेत्र विशेष के मंदिरों में जाएंगे, तो आपका ईष्ट आप पर कृपा करेगा। किसी भी मंदिर में जब आप जाते हैं तो उस देवता से केवल अपनी ईष्ट की कृपा मांगी। आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए, वहाँ भी ये मांगी कि मुझे अपनी ईष्ट की कृपा प्राप्त हो। आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में गए, वहाँ भी ये मांगी कि मुझे अपनी ईष्ट की कृपा प्राप्त हो। प्राचीन मंदिरों का महत्व क्या है? आपने मान लीजिए माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी का मंदिर बना लिया और एक मंदिर करोड़ों वर्ष की परंपराओं से जागृत है, सिद्ध है, वहाँ जप पूजा पाठ होम हवन अनुष्ठान होते हैं, गुरुओं का सानिध्य है, माई जागृत है वहाँ पर। चाहे वो नलखेड़ा का मंदिर हो या कांगड़ा में आप जाएंगे, माँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर हो, नेपाल का मंदिर हो, कामरूप का मंदिर हो। जब कलयुग में किसी भी पूर्तिवश आप मंदिर बनाते हैं, महाविद्याओं के मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, तो शास्त्र ये कहता है कि महाविद्याओं के मंदिर पंचमुंडीय आसन पे, सप्तमुंडीय आसन पे, नवमुंडी आसन पे या एकादश मुंडी आसनों पे बनता है। अगर उन आसनों पर आपने मंदिर नहीं बनाया, अपना विग्रह की स्थापना नहीं की, तो आपको कष्ट होगा, दर्शनार्थी को भी और जिसका मंदिर है उसको भी, क्योंकि आपने शक्ति के सिद्धांत का पालन नहीं किया। और आज तो ये संभव ही नहीं है आप पंचमुंडी आसन पे बना लीजिए मंदिर। आप तारापीठ जाइए, पंचमुंडी आसन पे बना हुआ है। वामकेश्वर तंत्र के वाम मार्ग के प्रणेता वामाखेपा वहाँ हुए, आप देखिए। महर्षि वशिष्ठ ने, राम के जो कुलगुरु थे, उन्होंने वहाँ साधना की। आज भी वहाँ पंचमकार का भोग चढ़ता है। तो और आप छिन्नमस्ता जाइए, रजरप्पा भेड़ा नदी के तट पर, वहाँ भी आज देखिए, वहाँ भी जो भोग चढ़ता है वो मांसाहार का भोग चढ़ता है। हर मंदिर का अपना एक प्रादुर्भाव है, हर मंदिर का क्षेत्र विशेष का फल है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अभी मैंने बताया पंचमुंडी, नवमुंडी, एकादश मुंडी आसन पे होता है। दूसरा, आपने जब नया मंदिर बनाया और गुरु सानिध्य में आप नहीं हैं, बस आपने ऐसे ही उसको शुरू कर दिया अज्ञानतावश, उस मंदिर से आप माँ भगवती बगलामुखी का कल्प विधान पढ़ेंगे तो उसमें 11 दिशाओं का वर्णन है। 10 दिशाओं का नहीं, एक और दिशा का वर्णन है, एकादश दिशा का। 10 दिशाओं का भोग तो आप किताबों से पढ़ के दे देंगे, लेकिन 11वीं दिशा का पूजन और भोग कहाँ देंगे अगर गुरु सानिध्य नहीं है? तो इसीलिए हमारे सिद्धपीठ और शक्तिपीठ जो जागृत अवस्था में हैं, जो युगों युगों पुराने हैं, जो माता सती के अंगों से बने, प्रादुर्भाव हुआ या हमारे सिद्ध महात्माओं ने उनको जागृत किया, उनकी महिमा अलग है। वहाँ जाने से आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, भोग योग मोक्ष सब मिलेगा। ये उसी तरह से है कि आप साधना 15, 20, 30 वर्षों से कर रहे हैं, आपके गुरु की कृपा, भगवती की कृपा आपके ऊपर है, और कोई छदम वेशधारी या फिर ये YouTube पे आप जितने भी साधक या साधना देखते हैं, साधक तो बहुत कम हैं, ये क्रिएटर हैं, दीज पीपल आर क्रिएटर। ये ट्रेंड के हिसाब से देवी बदल लेते हैं। ये भगवती जो हैं उनको बस प्रचार प्रसार का माध्यम या व्यूज़ या कमेंट्स पाने का माध्यम समझते हैं। काफ़ी सारे लोग हमने देखा है। हमारे चैनल पे जो भी दिखाया जाता है ऑथेंटिक चीज़ें, 15 जुलाई से आपने देखा होगा यूट्यूब ने बोला कि हम ऑथेंटिक चीज़ों को प्रचारित करेंगे। हमारे चैनल से तो इतने लोग कॉपी पेस्ट करते हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। 3 महीने पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, वो भोग रूपी संसार में घूम रहे थे, और आज जब उन्हें पता लगा कि माँ बगलामुखी की महिमा कलयुग में गाई जा रही है किसी के माध्यम से, तो उन्होंने उन चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हो सकते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित लोग हो सकते हैं। जैसे हमारे चैनल पे लिखा हुआ है, हमारे गुरु का वाक्य है, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्य बोलें और धर्म पे चरें। इसको सब ने कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन हम तो प्रसन्न हैं कि हमारे गुरु की महिमा देखिए, अनंत विभूषित श्री
गुरुदेव की कृपा कहाँ तक जा रही है। आप सब बोल रहे हैं सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदम वदा धर्मम चरा, कितनी अच्छी बात है। और एक श्लोक हमारे द्वारा बोला जाता था, ललिता सहस्त्र नाम का श्लोक भी बोला जाता था, और ये भी श्लोक था भोग और योग से संबंधित, यत्रास्ति भोगम ना तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षम ना तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्प्रणाम, भोगश्च मोक्षस्य करस्थे। उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया और उच्चारण सही कर नहीं पा रहे हैं, वो योनि मुद्राएं बनाना उनको आता नहीं है, लेकिन वो बस बैठ गए हैं छद्म वेश में। तो मेरी आपसे विनती है, किसी भी साधक को पहले जांच लें, परख लें, गुरु परंपरा उसकी जांच लें, और अगर वो दीक्षित है, उसकी दीक्षा है पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की दीक्षा है उसके पास, वो पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, तब जाके उसके चैनल पे आप भटकें, क्योंकि वहाँ से जो अधूरा ज्ञान मिलेगा, बिना दीक्षा का जो ज्ञान मिलेगा, वो कभी कभी सर्वनाश भी कर देता है बिना दीक्षा का ज्ञान, क्योंकि शक्ति की साधना बालकों का खेल नहीं है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दीक्षित गुरु के पास नहीं हैं तो आप ध्यान रखना, ये क्रिएटर्स जो हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, वो कई बार आपके जीवन में ऐसा ज्ञान दे जाएंगे, अधूरा ज्ञान, कि आप उसमें फंस जाएंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। तो आप ये ज़रूर देखिए कि कहाँ ऑथेंटिक ज्ञान दिया जा रहा है, कहाँ पे शक्ति की सही बात की जा रही है, कहाँ पर भगवती को प्राण रूपी शक्ति माना गया है, कहाँ पर वो माँ भगवती अहिल्या है, द्रौपदी है, दुर्गा है, सीता है, माता है, और कहाँ पर वो केवल पॉडकास्ट का विषय है। ये मैंने इसलिए उठाया कि हमारे संज्ञान में आप जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी चीज़ें कॉपी की जाती हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गुरु के वाक्य को कॉपी किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। एक भक्त कितना आनंदित होगा जब उसे पता लगेगा कि सृष्टि उसके प्रयत्न के माध्यम से, भगवती ने उसे माध्यम बनाकर जो करवाना है वो करवा ले माई। और हमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है कि जिस भगवती की हम साधना, उपासना, पूजा, सेवा, चरण वंदना करते हैं, आज दुनिया उसके पीछे भागने के लिए विवश हो गई है। ये है कलयुग की महाशक्ति, राजराजेश्वरी परमेश्वरी, त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या, माता पिताम्बरा बगला मुखी महामाई। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कथावाचक हो, कथावाचक भी गुपचुप इन्हीं के हवन करवाने जाते हैं। नेता, अभिनेता, कथावाचक, वैष्णव, शाक्त, शैव, सब, कोलमार्गी, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, समाचार वाले, विष्णाचार वाले, नवाचार वाले, सब इनकी पूजा में मग्न है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि माई की पूजा से, भक्ति से सब जुड़ें, लेकिन ज्ञान आपका विशुद्ध होना चाहिए, गुरु का ज्ञान होना चाहिए। मैं आप सभी क्रिएटर्स से भी ये बात बोलूँगा और देखने वाले दर्शकों से भी ये बात बोलूँगा, जैसे हम ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उस कंटेंट के पीछे आधार है ग्रंथ, ग्रंथों के पीछे आधार है गुरु, और गुरु, ग्रंथ और माई तीनों मिलके आपको वाक सिद्धि देती हैं, वाणी देती है। जो हमने बोला वो हमने ही बोला है, और वो हमें नहीं पता कहाँ से ज्ञान आया, भगवती की कृपा है। आपका जो ज्ञान है आप बोलिए, लेकिन एक कॉपी पेस्ट वाले कल्चर से बच जाइए आप, क्योंकि आपको अगर लगता है, ध्यान देना इस बात पे जो भी सुन रहे हैं, आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम में आप कॉपी पेस्ट करके पास हो गए, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो सदा आपको देख रही है, सदा देखती रहेगी, और सदा उसने देखा है, तो भुगतान सब यही होता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आप हमारे मित्रवत हैं, बंधु हैं, बहन है, भगनी है, सब आप हैं, आपसे प्रार्थना है ऑथेंटिक कंटेंट बनाएं, और हम हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट को प्रमोट करते हैं। ये कॉपी पेस्ट कल्चर से बच जाइए, नहीं तो ये पूरी दुनिया को, जिन लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। आज के लिए हमें यही संदेश देना था। अब हम चलते हैं अपनी माई की चर्चाओं के सामने, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विशाल भव्य एपिसोड में हम चर्चा करेंगे माँ भगवती की मुद्राओं के बारे में। तंत्र शास्त्र में जितनी भी मुद्राएं हैं, कौन कौन सी मुद्राएं आपको राजा समान भोग और साधु समान योग दे सकती हैं भगवती की साधना में, उन्हीं की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं।
देखिए, शास्त्र के कुछ ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। घेरंड संहिता हो गई, हठ योग प्रदीपिका हो गई, शिव संहिता हो गई, योगिनी हृदयम हो गया। जब इनको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मुद्रणाम पटलम देवी सर्व सिद्धि प्रजायते। जब आप भगवती की पूजा उपासना साधना करेंगे और साधना पूजा उपासना में अगर आप भगवती को प्रदर्शित की जाने वाली मुद्राओं को इंगित करेंगे तो आपकी साधना कभी निष्फल नहीं हो सकती, सदा सफल होगी। मुद्राओं सहित साधना सिद्धि कारक, सिद्धि प्रदायक मानी गई है। मुद्रणाम पटलम देवी सर्व सिद्धि प्रजायते। सर्व कामना, सर्व मनोकामना सिद्धि मुद्राओं से हो जाती है। देखिए, जब आप मुद्राओं के बारे में बात करते हैं, जैसे गायत्री की 24 मुद्राएं, उसके बाद समापन पर, विसर्जन पर 8 मुद्राएं हैं। माँ भगवती कामरूपिणी की अलग अलग मुद्राएं, दशम महाविद्याओं की मुद्राएं, भगवान शंकर की मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं की चर्चा हम विस्तृत रूप में आज करेंगे। आपको बहुत आनंद आने वाला है आज के इस एपिसोड में। और जब भी एपिसोड आएगा तो आप ये भी देखेंगे कि लोग इसको कॉपी पेस्ट करने लगेंगे। तो हम तो चाहते ही हैं कि आप लगाइए, जगह जगह प्रचार हो, शक्ति का प्रचार प्रसार हो, शाक्त उपासना का प्रचार प्रसार हो, लोग शक्ति की साधना से जुड़ें। जिन जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की भरपाई हमें करनी है। हमें उस सनातन के झंडे को, हमें उस सत्य सनातन के झंडे को, हमें शाक्त उपासना के झंडे को आगे लेके जाना है। हमें अपनी भगवती की साधना उपासना पूजा में इतना रमते चले जाना है जितना कि देवता भी उस पूजा उपासना में, इंद्रादि देवता भी नहीं रमे हुए हैं। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पूजा साधना उपासना से जुड़ने का अवसर मिला, माई का नाम जप करने का अवसर मिला, उनका नाम बोलने का अवसर मिला। इस अवसर को मत जाने दीजिए। आप आने का जो आपका उद्देश्य उसको सार्थक करें और योग और भोग की प्राप्ति के लिए भगवती की साधना उपासना करें। देखिए, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए, सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए, इडा पिंगला नाड़ियों को संचालित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, वात पित्त कफ के समस्त विकारों को दूर करने के लिए और साधनाओं में ब्रह्मचर्य, स्थिरता, ज्ञान, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, ये तो योग कारक तत्व हो गए। भोगों में क्या है? विषय भोगों से दूर हटके अमृत रूपी जो भोग है संसार में, कि आपने सोचा और माई ने अर्पण कर दिया, आपने सोचा और भगवती ने अर्पण कर दिया, आपने सोचा शिव शक्ति ने अर्पण कर दिया, प्रकृति पुरुष की जो महाशक्ति आदि परमेश्वरी उसने अर्पण कर दिया। तो योग और भोग की प्राप्ति के लिए आप अपनी साधनाओं में मुद्राओं का प्रदर्शन करें। मुद्राएं अत्यंत आवश्यक है। बिना मुद्रा के की गई शक्ति साधना सफल नहीं मानी गई है, विफल मानी गई है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि मुद्राओं का प्रदर्शन करने से, अलग अलग मुद्राएं तंत्र शास्त्र में दी गई हैं, उन मुद्राओं का प्रदर्शन अपनी पूजा उपासना में करने से क्या क्या लाभ होता है। देखिए, मस्तिष्क की जो नाड़ियाँ हैं वो खुल जाती हैं। नाभि, नाड़ी, सप्तधातु, चक्र, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो हमारे पंच कोश हैं शरीर में, उनमें चेतना जो है वो ऊर्ध्वरोहण ऊपर की तरफ जाने लगती है, विमलीकरण हो जाता है उनका। कौन कौन से लाभ बताए गए हैं? नाड़ियों का शोधन हो जाता है, रक्त का शोधन हो जाता है, सूर्य जो हमारी प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति सूर्य तत्व बढ़ने लगता है, तेज ओज बढ़ने लगता है, और हमारी जो अपान वायु संचालन शक्ति है चंद्र, वो भी प्रबल हो जाती है, वो भी सकारात्मकता की तरफ जाती है। और हमारे सहस्त्रार्थ चक्र से जो चंद्र अमृत रूपी, चंद्रामृत बोलते हैं, जो रस बहता है, उसका रसपान हम हमारे सप्त चक्र कर पाते हैं। आप वृद्धावस्था की तरफ कभी नहीं जाते, आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और आपकी सर्व कामना सिद्धि होने लगती है। इस भौतिक संसार के सभी सुख और योगिक, या आप बोल सकते हैं लौकिक परालौकिक संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति आपको होने लगती है। आप योगी बन जाते हैं, ऐसा योगी जो समस्त भोगों से युक्त हो। वो भोगी नहीं है, वो योगी है, लेकिन उसने समस्त भोग लिए हैं,
और अब वो योग की तरफ आ गया है, भोग से योग की यात्रा पे वो निकल पड़ा है माई के चरणों की तरफ। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पंच कोशों की मुद्राओं के बारे में। प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान। अगर इनको आपने मुद्राओं के माध्यम से संचालित कर लिया, संतुलित कर लिया, कोई रोग आपको नहीं छू पाएगा। जब कोरोना काल था, हमने काफ़ी लोगों से इन मुद्राओं का प्रदर्शन करवाया अपनी पूजाओं में, और उन मुद्राओं को करने से उनको अत्यंत लाभ हुआ। प्राण शक्ति, उदान शक्ति, अपान शक्ति, व्यान शक्ति, समान शक्ति, ये 5 शक्तियाँ जो हैं, इनकी अलग अलग मुद्राएं आप देख सकते हैं। एक एक करके मैं आपको इन मुद्राओं के बारे में बता रहा हूँ, और आप इनका जो जेस्चर है, पोस्चर है, किस तरह से मुद्राओं को बनाना है, मेरे बोलते समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक एक करके मुद्राएं आएंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपकी प्राण शक्ति अर्थात प्राण मुद्रा का। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपको अपना अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली को जोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? प्राण मुद्रा बन जाएगी। दूसरा, उदान मुद्रा बनाने के लिए आपकी कनिष्ठा उंगली बाहर रहेगी और तीनों उंगली कनिष्ठा उंगली के अलावा अंगुष्ठ से जुड़ी रहेंगी। ये आपकी है उदान मुद्रा। अपान मुद्रा क्या है? अपान मुद्रा में मध्यमा और अनामिका उंगली अंगुष्ठ से जुड़ी रहती हैं, बाकी उंगलियां जो हैं वो बाहर रहती हैं। जब आप व्यान मुद्रा पे आते हैं तो व्यान मुद्रा में आपकी कनिष्ठा और अनामिका उंगली बाहर रहती हैं और पहली उंगली अर्थात तर्जनी और दूसरी उंगली अर्थात मध्यमा अंगुष्ठ से जुड़ी रहती हैं। समान मुद्रा में आप सारी जो आपकी उंगलियां हैं और अंगुष्ठ सबको जोड़ के रखते हैं, तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये मुद्राएं आप कर सकते हैं। देखिए, जो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान मुद्राएं हैं, ये हमारे शरीर के पंच कोशों की मुद्राएं हैं। ये पंचकोश, ये पंच महाभूतों से संबंधित शरीर है। आप देखिए, इसीलिए इन पंच महाभूतों की जो मुद्राएं हैं या पंच कोशों की जो मुद्राएं हैं, इनको आप दिखाइए। समान मुद्रा, व्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, इस तरह से जो मुद्राएं आप दिखाएंगे अपनी पूजाओं में, तो आपके शरीर के वात, पित्त, कफ, देखिए साधक का पहला धर्म क्या है? अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर शरीर ही उसका स्वस्थ नहीं है, अगर उसको रोग शोक दुख घेर के रखेंगे, वो भगवती की साधना में 2 घंटे, 4 घंटे, 6-8 घंटे कैसे बैठ पाएगा? तो शरीर की स्वच्छता और शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत आवश्यक है। अब हम आगे ये देखते हैं कि इन मुद्राओं के अलावा जब हम भगवती की पूजा उपासना करते हैं, तो उन मुद्राओं में हम कौन कौन सी मुद्रा भगवती को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहले आप मुद्राएं देख रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि माँ भगवती का जो षोडश उपचार पूजन किया जाता है माँ बगलामुखी का, वो किस तरह से आप कर सकते हैं। जब आपके पास दीक्षा नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वही आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले भाग में आप देखिए, भगवती की पूजा उपासना के लिए पहले उनका आवाहन करना पड़ता है, उन्हें वहाँ स्थापित करना पड़ता है। आवाहन, स्थापन या स्थापित किया जाता है। आवाहन मुद्रा होती है, स्थापन या स्थापनी मुद्रा होती है, सन्निधापनी मुद्रा होती है, सम्मुखीकरण की मुद्रा होती है। जैसे आवाहन मुद्रा जनरली हम इस तरह से बना लेते हैं, आवाहन, स्थापन, ये स्थापन हो गया, सन्निधापन हो गया, सन्निधापन के बाद सम्मुखीकरण इस तरह से भी किया जाता है, इस तरह से भी किया जाता है। तो ये सारी मुद्राएं जो हैं, इन मुद्राओं आप एक एक मुद्रा करके आप देख लीजिए। आवाहन, सबसे पहले आप आवाहन मुद्रा देखिए अपनी स्क्रीन पे। आवाहन मुद्रा में आप क्या देख रहे हैं? आप दोनों हाथों को जोड़कर और अपने अंगुष्ठ को कनिष्ठा पर लगाकर आवाहन कर रहे हैं भगवती का कि आइए और आप यहाँ विराजमान हो जाइए। फिर आप स्थापित कर रहे हैं, उन्हें आसन दे रहे हैं, स्थापन मुद्रा। सन्निधापन मुद्रा मैंने आपको बताई किस तरह से होती है, और उसके बाद सन्निधापन के बाद सम्मुखीकरण मुद्रा इस तरह से होती है। तो इन मुद्राओं का आप प्रदर्शित जब करेंगे तो प्रत्यक्ष भगवती राजराजेश्वरी, प्रत्यक्ष महिषमर्दिनी साक्षात आपके सामने आके विराजमान होगी। फिर अब आगे भोग प्रसाद का कार्यक्रम माई के लिए शुरू कर सकते हैं। दक्षिण मार्ग हो, वाम मार्ग हो,
सम्याचार हो, कोलाचार, मिश्राचार, नवाचार, सब में ही मुद्राओं का महत्व बताया गया है। तो दोबारा मैं आपको ये बोलूँगा, बार बार कहाँ ऑथेंटिक चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आपके जीवन को दशा और दिशा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि सही लोगों से आप जुड़ें, गति और मति आपकी सही रहे, तो प्लीज़ ये आप डिफरेंशिएट करें कि हु इज़ द साधक एंड हु इज़ द क्रिएटर। साधकों से आपको जुड़ना है। भगवती की साधना, पूजा, उपासना में गुप्त 24 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। ये वो मुद्राएं नहीं है जो गायत्री की 24 मुद्रा होती हैं, सुमुखम, संपुटम, वित्तम, विस्ततम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षडमुखम, व्यापकांजलिका। ये वो नहीं है। अधोमुखम, उन्मुखो मुखम, मुद्गरम, पल्लवम, कुर्म, मतस्य, वो मुद्रा नहीं है। ये मुद्राएं हैं तंत्र शास्त्र में माँ भगवती त्रिपुर महासुंदरी कामाख्या, माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा महामाई, माँ भगवती कालिका तारा तारणी, इन सब की मुद्राओं में 24 ऐसी मुद्राएं हैं जिन मुद्राओं को प्रदर्शित कर कर आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी विषय भोगों से दूर हट सकते हैं। उसके बाद भी आप योग और भोग प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुंदरी सेवा तत्परिणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थे। एक ही साधना ऐसी है जो आपको ये दे सकती है, और वो है शक्ति की साधना। आप देखिए क्रिएटर क्या क्या बोल जाते हैं। कोई बोलता है कि शुक्रवार को मदिरा पीनी चाहिए, अलग अलग गृहस्थों के लिए बता जाते हैं। कोई बोल देता है भगवान शंकर आपको वैराग्य ही दे सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान शंकर आपको वैराग्य ही नहीं दे सकते। भगवान शंकर से ही समस्त कलाओं का उद्गम हुआ है। नाट्य शास्त्र उन्होंने दिया, तमिल भाषा का ज्ञान अगस्त मुनि को उन्होंने दिया, तंत्र का जो पूरा रिकॉल माँ भगवती महामाई को जिन्होंने भैरवी को कराया वो भैरवी थे, भगवान शंकर ही थे। तो भगवान शंकर ऐसी कोई साधना, रावण को चंद्रहास किसने दिया, इंद्र को ऐरावत किसने दिया? ये तो आपने तो धारावाहिकों से देखा है ना कि भाई वो कहाँ से निकला। ऐरावत निकला समुद्र मंथन से। लेकिन जब आप गूढ़ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वेद भी ब्रह्मा जी को भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए जो भगवान शंकर, क्योंकि श्रावण मास भी चल रहा है, भगवान शंकर ही स्वर्णाकर्षण भैरव हैं। समस्त कलाएं, समस्त योग, समस्त भोग, समस्त अष्टलक्ष्मियाँ, सब कुछ भगवान शंकर दे सकते हैं, और सब कुछ महामाई दे सकती है। तो हम तो महामाई की बात ही करते हैं क्योंकि वही, उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। बाकी विषयों में तो हम अनपढ़ हैं बिल्कुल। हमें तो समझ में नहीं आता कि कुछ लोग बोल देते हैं कि वृंदावन में भगवती का क्या काम, वृंदावन में देवी का क्या काम, कुछ बोलते हैं साधक। हमें ये सब नहीं समझ में आता। वृंदावन भी तो माई की गोद में ही समाहित है। जब हम बोलते हैं त्रिपुर महासुंदरी ललिता राजराजेश्वरी, बाला सुंदरी बोल देते हैं, राजराजेश्वरी बोल देते हैं, षोडशी बोल देते हैं, उसी में तो सारा जग समाहित है। उस जग की परिकल्पना में एक जो बिंदु है वो वृंदावन में ही है, हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो ये आपकी आस्था का विषय कि आप कहाँ जाते हैं, आप कौन सी भक्ति करना चाहते हैं। धर्म स्वच्छंद होता है, धर्म कोई बाध्यता नहीं लगाता। जहाँ बाध्यता लगेगी वो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। आज का जो हमारी जैन जी जनरेशन है, अगर नवयुवकों को, नवयुवतियों को धर्म से जोड़ना है, सनातन से जोड़ना है, तो उन्हें स्वच्छंदता देनी होगी कि आप वैष्णव साधना करें, आप तांत्रिक साधना करें, आप मांत्रिक साधना करें, आप यंत्रार्चन करें, क्या करें वो उनके ऊपर छोड़िए, ताकि वो अपना पथ स्वयं चुने, अपना गुरु स्वयं चुने, अपनी माला, आसन, मंत्र भगवती स्वयं चुने। तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, हमें एक दूसरे की भक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो हिंसा। किसी के थॉट्स में, किसी के लेखन में, किसी की भक्ति में, किसी के षोडशोपचारों में, किसी के मंत्र में, किसी की साधना में हस्तक्षेप करना भी हिंसा ही मानी गई है, और हम अहिंसावादी हैं। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि स्वच्छंद छोड़ें। जिसको जो साधना कर रही है उस साधना में जाए, उसी साधना से उसका देवता उसका कल्याण करेगा। आइए देखते हैं माँ भगवती की कौन सी 24 मुद्राएं आप दिखा सकते हैं। एक एक करके आपको बताते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, पहली मुद्रा है योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, मृगी मुद्रा,
मत्स्य मुद्रा, कुर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पद्म मुद्रा, खड़ग मुद्रा, अंकुश मुद्रा, मुंड मुद्रा, दंत मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, यम पाश मुद्रा, सर्व आकर्षणी मुद्रा, सर्व वशीकरणी मुद्रा, त्रिखंडी मुद्रा, कुबेर मुद्रा, काली मुद्रा, मातंगी मुद्रा, माँ बगलामुखी अपराजिता मुद्रा, शक्ति मुद्रा, हाकनी मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, दुर्गा मुद्रा, ये सारी मुद्राएं जो हैं वो आप भगवती की पूजा उपासना में माँ भगवती को प्रदर्शित अगर करते हैं तो कभी आपकी साधना जप पाठ निष्फल नहीं होता, हमेशा भगवती आपके ऊपर कृपा करती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा किस तरह से बनाई जाती है आप देखिए। कुछ लोग साधारण योनि मुद्रा भी बनाते हैं, महायोनि मुद्रा भी होती है, योनि मुद्रा भी होती है। माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या माँ भगवती योनि मुद्रा बोली गई हैं। तो योनि मुद्रा किस तरह से बनाई जाती है आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आपको बना के भी बता रहे हैं कि योनि मुद्रा कैसे बनाई जाती है। योनि मुद्रा बनाने के लिए देखिए, सामान्य योनि मुद्रा तो हर कोई बना सकता है, हर क्रिएटर बना रहा है सामान्य योनि मुद्रा, लेकिन जब गुरु के पास बैठेंगे, सानिध्य में बैठेंगे, तब आपको पता लगे योनि मुद्रा कैसे बनती है। देखिए, योनि मुद्रा आप देख रहे हैं किस तरह से बनाई जा रही है। उसके बाद आप योनि मुद्रा के बाद देखिए लिंग मुद्रा, भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है लिंग मुद्रा, ये आपने देखी। उसके बाद मृगी मुद्रा, मृगी मुद्रा से सर्व संपत्ति आपको प्राप्त होती है। मत्स्य मुद्रा और ज्ञान मुद्रा आप देखिए, ये मत्स्य मुद्रा आप देख रहे हैं किस तरह से बनाई जाती है, ये ज्ञान मुद्रा आप देख रहे हैं इस तरह से बनाई जाती है। कुर्म मुद्रा आप देखिए किस तरह से बनाई जा रही है, दिस इज़ द कुर्म मुद्रा। कुर्म मुद्रा कैसे होती है। उसके बाद पद्म मुद्रा, ये पद्म मुद्रा है आपकी, ये आपकी खड़ग मुद्रा है, खड़ग मुद्रा आप देख रहे हैं। उसके बाद अंकुश मुद्रा है, ये भगवती को अत्यंत प्रिय है, गणेश जी महाराज को भी अंकुश मुद्रा अत्यंत प्रिय है। मुंड मुद्रा, ये माँ भगवती कालिका बगलामुखी छिन्नमस्तिका कामाख्या की साधनाओं में दिखाई जाने वाली मुंड मुद्रा है। आगे है दंत मुद्रा। दंत मुद्रा गणेश जी को भी पसंद है, शिव परिवार को भी पसंद है। आप किसी भी देवी देवता की साधना उपासना करते हो, इन सारी मुद्राओं को प्रदर्शित करने से समस्त देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। महाविद्याएं, नवदुर्गाएं, आपकी कुल देवियाँ, भगवान शंकर, इवन भगवान श्री हरि नारायण भी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप देखिए यम पाश मुद्रा, उसके बाद है सर्व आकर्षणी मुद्रा। सर्व आकर्षणी मुद्रा के बाद आप देखिए सर्व वशीकरणी मुद्रा। सर्व वशीकरणी मुद्रा के बाद है त्रिखंडी मुद्रा। जी हाँ, थोड़ी मुश्किल है लेकिन टफ है, लेकिन आप देखिए त्रिखंडी मुद्रा कैसे बनाई जाती है। उसके बाद है कुबेर मुद्रा। उसके बाद देखिए कालिका मुद्रा, महामाई काली की मुद्रा। और उसके बाद माँ मातंगी की मुद्रा आप देखिए किस तरह से है। माँ मातंगी मुद्रा, बगलामुखी मुद्रा, महामाई परमेश्वरी, आपकी और हमारी सबकी प्राण शक्ति जननी महामाई बगलामुखी की मुद्रा देखिए। उसके बाद माँ भगवती बगलामुखी की मुद्रा दिखाने से व्यक्ति सदा विजयी होता है, पराजित कभी नहीं होता, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शक्ति मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा है। उसके बाद देखिए हाकनी मुद्रा, ये है आपकी हाकनी मुद्रा। उसके बाद देखिए शिवलिंग मुद्रा, और लास्ट में शिवलिंग मुद्रा के बाद आप देखिए दुर्गा मुद्रा, ये है आपकी दुर्गा मुद्रा। ये आपने आज मुद्राओं के बारे में जाना। हम पूर्ण विश्वास के साथ आपको बोल रहे हैं कि जो हम अपनी पूजा उपासनाओं में करते हैं वही ज्ञान हम आपको परोस देते हैं अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से, महामाई के आशीर्वाद से। उन्होंने, महामाई परमेश्वरी ने एक कार्य दिया कि तुम्हें इस सृष्टि में भेजा गया है मेरा नाम जप, मेरा प्रचार प्रसार, मेरी महिमा का व्याख्यान करने के लिए, वही हम कर रहे हैं, जिससे आपके और हम सब के जीवन में महामाई के ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। अब देखिए हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा महामाई की के उपचार। जब उनका पूजन आप करते हैं किसी भी पूजा में तो कैसे करें, षोडश उपचार पूजन। ये गृहस्थ लोगों के लिए, जिनके पास दीक्षा नहीं है। जिनके पास दीक्षा है, जो दीक्षित है, वो तो अपने गुरु से ज्ञान ले ही लेंगे। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, गृहस्थ में हैं, तो सबसे पहले तो मंत्र जप आप नहीं करेंगे अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, तो ये शास्त्र कहता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसके खुद जिम्मेदार या उत्तरदायी हैं। अगर आपके पास पूर्ण शाक्त कोलाचारी गुरु की, पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की दीक्षा नहीं है, ऑनलाइन दीक्षा की मैं बात नहीं कर रहा,
सामने बैठ के गुरु ने मुहूर्त मान के शक्तिपात के माध्यम से अगर आपको दीक्षा नहीं दी है तो फिर आप अदीक्षित हैं, अब शाक्त नहीं, हम अशाक्त हैं। तो उस व्यक्ति को किस तरह से माई को प्रसन्न करना चाहिए षोडश उपचार पूजन के माध्यम से, बिना दीक्षा के जो लोग हैं, जो गृहस्थ में रहते हैं, वो ज्ञान मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, काली कुल में माँ भगवती कालिका आ जाती है, तारा आ जाती है, छिन्नमस्तिका परमेश्वरी आ जाती है, जिनको चिंतपूर्णी भी कहते हैं सात्विक पूजाओं में। इसी तरह से श्री कुल में माँ बगलामुखी आ जाती है, माँ कमला आ जाती है, माँ मातंगी आ जाती हैं, और काली कुल में माँ प्रत्यंगिरा भी आती है, और माँ बगलामुखी उभयचारी देवी हैं। काली कुल श्री कुल दोनों की महाविद्या मानी गई हैं। इनको त्रिलोक्य आकर्षणी देवी, धनवर्षणी देवी, इनको महामाया, परा अम्बा, सिद्ध विद्या, परामाता, त्रिविद्या, और इनको नारायणी शक्ति के नाम से भी जग जानता है। और इनकी जब भी हम बात करते हैं, श्री पीताम्बरा महामाई, आपकी माता और हमारी माता, पूरे जग की विख्यात माता, पूरे जगत को अपने वश में कर लेने वाली, अकाट्य सौंदर्य, चंद्रमोहिनी, चंद्रमुखी। आज दोबारा सुन लीजिए अब माँ की महिमा। हम तो चाहते हैं ये जो आपका एपिसोड है इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉपी करें, कट कॉपी पेस्ट करके इतना लगाइए कि पूरे ब्रह्मांड में माई का नाम गूंजे। लेकिन नियम पूर्वक उस क्रेडिट में एस्ट्रो केशव पंडित हमारे चैनल का नाम जरूर लिख देना। माई की महिमा है, मध्य सुधाब्द मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनोपरि गताम परिपीत वर्णाम पीताम्बर भरण माल्यभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गरवैरी जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामिन शत्रुन पर पीड़यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजान नमाम। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये गुरु के ज्ञान से आता है। देखिए, जब माई की कृपा होती है, गुरु का ज्ञान होता है, तभी ये आप बोल पाते हैं। मैं आपको 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर देवता ना चाहें, अगर आपके इष्ट ना चाहें, तो आप किसी सिद्धपीठ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, ज्योतिर्लिंगों पे नहीं बुलाए जाएंगे, एक धूप बत्ती दीपक नहीं जला पाएंगे, और अपने ही भोग विलासिता में आप जुड़े रहेंगे। तो देवता की कृपा है कि आप और हम इस चर्चा को, इस सत्संग को कर पा रहे हैं। कैसे माई का उद्भव हुआ, कैसे माई प्रकट हुई, ये हजारों पॉडकास्टों में हमने बताया है। ये पीतवर्णा हैं, इन्हीं वल्गामुखी, ज्वालामुखी, जात वेदोमुखी, उल्कामुखी सब बोला गया है। त्रिलोक्य आकर्षणी देवी इनको बोला गया है, ब्रह्मास्त्र विद्या इनको बोला गया है। अब देखिए, जब भी आप इनके मंत्रों का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, या किन्हीं भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उन मंत्रों में सब जो बीजाक्षर हैं, उन बीज अक्षर, जैसे ओम है, मोक्ष कारक मंत्र है, तो उसकी दीक्षा आपके पास होनी चाहिए। आप रकार लगाते हैं, रंग लगाते हैं, अग्नि तत्व है, शत्रुनाशक तत्व है, तो उसकी दीक्षा आपके पास होनी चाहिए। आप क्लीम बोलते हैं, काम बीज मंत्र, काली बीज मंत्र, कृष्ण बीज मंत्र है, आकर्षण का है, वशीकरण का है, तो उसकी आपके पास दीक्षा होनी चाहिए। आप भगवान शंकर का जो बीज मंत्र रोम बोलते हैं, जो ज्वर नाशक बोला गया है, जो रोगों का नाश करने वाला बोला गया है, तो उसकी दीक्षा आपके पास होनी चाहिए। बिना दीक्षा आप ऐसे ही हैं जैसे एक रेलगाड़ी या ट्रेन जा रही है और उसमें लोकोमोटिव मतलब इंजन नहीं है, उसमें आप दिशाहीन हैं, कोई दिशा नहीं है, आप फंस जाएंगे चक्रव्यूह में, बाहर कैसे आ पाएंगे। शक्ति की साधना तो प्रयोग मांगती है, प्रयोगात्मक साधना है। आपको पता होना चाहिए कि हड़ताल से हवन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, आप जब पीली सरसों से हवन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, जब आप त्रिमधु से हवन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, ये कौन बताएगा, ये दीक्षित गुरु बताएंगे। तो क्रिएटर्स जो ज्ञान बांट रहे हैं वो तो धनार्जन हो गया ना। आप देखो, लाखों लाखों पॉडकास्ट चलते हैं, हर एक पॉडकास्ट में लोग जाते हैं अपनी दुकानों का प्रचार प्रसार करने, अपने रत्न नगीनों का प्रचार प्रसार करने, अपने क्रिस्टलों का प्रचार प्रसार करने। करें, धन कमाएं, भरण पोषण भगवती ही करती है, करें, लेकिन भ्रामक प्रचार प्रसार से बचना चाहिए। ऐसा कोई ज्ञान, गुप्त ज्ञान शक्ति की साधना में कैमरे पे नहीं बताना चाहिए। हमें अपने गुरुओं का, सिद्धपीठों का मान रखना चाहिए, जिससे आपकी और सामने वाले की हानि हो, योगनियाँ पीछे लग जाएं, उनको प्रताड़ना हो, उनका धन नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनको रोग लगें, तंत्र के प्रयोग उनके ऊपर हो, वो भूत प्रेतों से घिर जाए, ऐसा कुछ भी आप मत बताइए, क्योंकि आप ही उसमें पाप के भागी बनेंगे।
आपका गलत भ्रामक ज्ञान किसी ने फॉलो कर लिया, उसको नुकसान हो गया, उसने उस नुकसान की भरपाई योगिनियाँ आपसे ही करेंगी। इसलिए मैंने बोला शक्ति की साधना बालकों का या बच्चों का खेल नहीं है। हम जो भी बोलते हैं अपने गुरु सानिध्य में, गुरु का ज्ञान हम आपको बताते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं बताते। हम किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब भी किसी पॉडकास्ट में आमंत्रित किए जाते हैं, हम कोई पैसा या कोई फीस किसी पॉडकास्ट में नहीं भरते हैं। जाते हैं, जितना ज्ञान आता है दे देते हैं, वापस आ जाते हैं। निःशुल्क ज्ञान। जन्मपत्री विश्लेषण आप कराते हैं, कोई कवच, कोई हवन, वो तो ब्राह्मणों के पास दान दक्षिणाएं जाती हैं, उनका भरण पोषण होता है, गऊ का होता है। हम सबको भी भोजन चाहिए, आपको भी भोजन चाहिए, आपको 2 वक्त का भोजन चाहिए, माई सबकी रोजी रोटी चला रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्रिएट करें चीज़ों को, धन कमाएं, समृद्धि की तरफ जाएं, माता पिता का भरण पोषण करें, माता पिता प्रसन्न हो, लेकिन भ्रामक प्रचार से बचें। क्यों? छोटे समय के लिए तो आपको मिल जाएगी सफलता, लेकिन बड़े समय के लिए आप इस कार्मिक चक्र में फंस जाएंगे, क्योंकि माता की योगिनियाँ और उनके भैरव सब देखते हैं। साधक जो हैं, शक्ति के उपासक साधक, अगर वो किसी गलती में जाते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, गुप्त चीज़ें बताते हैं, ध्यान रखना आप, उनका हिसाब किताब शनिदेव की अदालत में नहीं होता, उनका हिसाब किताब भैरव की अदालत में होता है। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु सम्मत ज्ञान, शास्त्र सम्मत ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, लोग उसको फॉलो करते हैं गलती से, वो तो बेचारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको तो दीक्षा का ज्ञान ही नहीं है। अगर उन्होंने फॉलो कर लिया, उनको नुकसान उससे हुआ, तो आप इसके भागी हैं, आप इसके जिम्मेदार हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। आइए, भगवती का षोडशोपचार पूजन, महामाई राजराजेश्वरी पीताम्बरा बगलामुखी महामाई का षोडशोपचार पूजन कैसे किया जाता है और कौन कौन से उसमें आपको पॉइंट याद रखने चाहिए, कौन कौन से उसमें आयाम होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आवाहन होता है माई का, आसन दिया जाता है, पाद्य दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, स्नान दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, यज्ञोपवीत दिया जाता है, वस्त्र उपवस्त्र दोनों ही दिए जाते हैं। यज्ञोपवीत दिया जाता है, गंध दिया जाता है, पुष्प दिया जाता है, पुष्पमाला दी जाती है, दीपक दिया जाता है, धूप दीप नैवेद्य अर्थात दीपक धूप और नैवेद्य प्रसाद दिया जाता है। दक्षिणा होती है माई की, प्रदक्षिणा होती है, आरती होती है और अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ पुष्पांजलि होती है। ये जितने भी आपने क्रम देखे हैं, ये सारे के सारे जो क्रम हैं, वो क्रम ही षोडश उपचार पूजा में फॉलो किए जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी की पूजा, उपासना, साधना आप अपने घर पे अदीक्षित हैं, दीक्षा नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी दिशा में बैठ जाइए। सबसे पहले तो आप दिशाओं का भेद छोड़ दीजिए, आप किसी भी दिशा में बैठ जाइए, अपना पीला आसन लगा के स्वच्छ शरीर करके आप किसी भी दिशा में बैठ जाइए। आप एक घी का, तेल का, जो भी आपकी आस्था या श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हैं, उस दीपक को प्रज्वलित करके 1 लोटा जल, हमारे गुरुदेव बोलते थे, अगर साधक के पास धूप बत्ती नहीं है चल जाएगा, दीपक नहीं है चल जाएगा, नैवेद्य नहीं है चल जाएगा, का 1 लोटा जल नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम भाव तो हो। तो भाव के साथ अगर 1 लोटा जल आप माँ भगवती को चढ़ा देते हैं या रख देते हैं पूजा उपासना में, तो 5 महाभूतों की पूर्ति हो जाती है। अक्षत रख लीजिए। उपचारों के लिए जो रोली चाहिए, हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, वो आपके पास चंदन बनाने के लिए, टीका बनाने के लिए होना चाहिए। अक्षत होने चाहिए, पुष्प, नैवेद्य, ये सब तो रखे ही जाते हैं पूजा में, जैसा कि आपको पता है। लेकिन साधक जो है वो इन सब बाध्यताओं में नहीं पड़ता। आपका आसन हो, 1 लोटा आपका जल हो, और आप जो 16 षोडशोपचार करेंगे वो करेंगे आप श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से। बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र जो है, विष्णु यामल और रुद्र यामल दोनों की ही अत्यंत महिमा है, लेकिन जो विष्णु यामल के इतर जो रुद्र यामल का बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र है, वो सर्व सिद्धि प्रदायक है। उसके 16 श्लोकों से
अगर आप भगवती का षोडशोपचार करते हैं तो आपको धन धान्य, ऐश्वर्य, व्यापार वृद्धि, उत्तम विवाह, संतान प्राप्ति, मंत्र जागरण, मंत्र शक्ति और समस्त तरह के भोग और योगों की प्राप्ति होती है। देखिए, आचमन करने के लिए आप जल लेकर उसे ग्रहण करते हैं और जल लेकर ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशवाय नमः हस्तम हाथों को आप धो लेते हैं। लेकिन दक्षिण मार्ग की तंत्र साधनाओं में या वाम मार्ग की तंत्र साधना, जब आप तंत्र साधना की बात करते हैं तो वहाँ आचमन भी फिर तांत्रिक है, तंत्रार्चन होना चाहिए आचमन। कैसे? जल लेकर सबसे पहले आप बोलते हैं ओम आत्म तत्वाय नमः शोधयामि, ओम विद्या तत्वाय नमः शोधयामि, ओम शिव तत्वाय नमः शोधयामि, ओम सर्व तत्वाय नमः शोधयामि। आप अपने हाथों का प्रक्षालन कर लेते हैं। आत्म तत्वाय नमः, जो हमारे सप्त चक्रों में सुषुम्ना नाड़ी का हमने शोधन किया, हमने विद्या तत्व महामाई का शोधन किया, अपने शरीर में महातत्व को, माँ भगवती के तत्व को, विद्या रूपी तत्व को, माँ सरस्वती, माँ वागेश्वरी तत्व को स्थापित किया और शिव तत्व को शोधन करके स्थापित किया। अब आगे बढ़ते हैं तो प्राणायाम कर सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, सांसों को रोककर 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार प्राणायाम करके फिर अब आगे बढ़ जाते हैं पवित्रीकरण की तरफ। जल लेकर ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि स्मित पुंडरीकाक्षम से बाह्यभ्यंतरम शुचि, ये बोला जाता है। आप इसको देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी जो दीपक आपका है, ओम श्री दीप ज्योतिष नमः या दीप नारायण नमस्तुते, और अक्षत या चावल जिनको बोलते हैं, टूटे ना हो अक्षत आप अर्पित कर देते हैं। आपने दीप नारायण का आवाहन कर लिया। अब दीप नारायण का आवाहन करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप इस पृथ्वी पर जो आपका भार उठा रही है धरा, वसुंधरा, ये भूमि, उसका भी आपको पूजन करना पड़ेगा। अपने आसन का पूजन मान लीजिए आप उसको। तो आसन का पूजन करने के लिए आप जो लोटा आपने लिया है हाथ में या आचमनी जो होती है, आचमनी से भी आप चारों दिशाओं में आसन पर जल डालते हैं और आखिर में पृथ्वी पर जल डालकर ह्रीम आधार शक्तिये नमः, ह्रीम आधार शक्तिये नमः, जल को यहाँ से मस्तक पे आज्ञा चक्र पे लगाते हैं। अब देखिए आसन शुद्धि का मंत्र आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ओम पृथ्वी त्वधृता लोका देवी त्वं विष्णु न धृता त्वं च धार माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम, ये आपको बोलना है। देखिए, इतना करने के बाद अब आप दूसरे चरण में बढ़ जाइए, जहाँ आप शुद्ध हिंदी में, अगर संस्कृत में नहीं ले सकते हैं तो हिंदी में संकल्प ले सकते हैं, जो भी आपका संकल्प है। हम सब लोग अपने निजी संकल्पों में भगवती के चरण कमलों की कृपा मांगते हैं, केवल हम कुछ नहीं मांगते हैं। और भगवती वो तो सर्वेश्वरी है, वो तो विंध्यवासिनी है, वो तो वैष्णवी है, वही कौमारी है, वही वाराही, महिष मर्दनी, इंद्री, वही जगदम्बा है, जगदम्बिका, अम्बा वही है, दुर्गा वही है, वही माँ बगलामुखी कामरूपिणी है। उसे तो पता ही है साधक को और भक्त को क्या चाहिए, उसके बालक को क्या चाहिए। संकल्प के बाद जब आपका संकल्प हो जाए, जल आप उसको धरती पर, इस भूमि पर जल का प्रक्षालन कर दें, उसे छोड़ दें। उसके बाद श्री पीताम्बराय नमः हाथ जोड़कर श्री पीताम्बराय नमः, श्री स्तंभने नमः, श्री बगलामुखी देव्यै नमः, श्री आधार शक्ति नमः बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं श्री त्रिपुर महासुंदरी कामाख्याय नमः, या फिर आप बोल सकते हैं एक बार कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ये क्यों आवश्यक है बोलना? जिससे समस्त सिद्धपीठों, शक्तिपीठों की कृपा और योनि मुद्रा की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, आपकी साधना, पूजा, उपासना में माई की दृष्टि आ जाए। क्योंकि जब आप गूढ़ रहस्य सिद्धांतों में जाएंगे तो त्रिपुर महासुंदरी और माँ बगलामुखी श्री परा पट्टारिका में कोई भेद नहीं है। माँ कामाख्या ही माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी माँ कामाख्या। बड़े बड़े गुरु इस भेद को जान पाए हैं, आप और हम कहाँ इस भेद को जान पाएंगे? कलयुगी प्राणी कहाँ जान पाएंगे? इन जो गुरु ने जन्मा दिया उसी को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आइए हम सब देखते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का जो पूजन है, षोडशोपचार पूजन, वो बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से कैसे किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए,
सबसे पहले भगवती का आवाहन किया जाएगा। जब आप माँ भगवती का पूजन कर लेंगे तो भगवती का आह्वान किया जाएगा। आह्वान करने में जो आपको आवाहनी मुद्रा बताई गई है वो दिखाते हुए सबसे पहला श्लोक आपको स्तोत्र का बोलना है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिशक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी श्री बगलामुखी देव्ये आवाहनम समर्पयामि। इस तरह से आपको बोलना है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आवाहन के बाद आपको माँ भगवती को आसन देना है और आसन देने के लिए आपको बोलना है महाविद्या महामाया श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला श्री बगलामुखी देव्ये आसनम समर्पयामि। आपको पाद्य देना है। पाद्य देने के लिए आपको बोलना है, तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हुए पाद्य देना है। और पाद्य देने के लिए आपको बोलना है ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती। अब आपने आह्वान किया, आपने माँ भगवती को आसन दिया। पाद्य में आप उनके चरणों में जल, चंदन मिश्रित जल, हल्दी मिश्रित जल, इत्र या सुगंध वाला पुष्प मिश्रित जल डाल सकते हैं। अर्घ आप देंगे माँ भगवती को। अर्घ देने के लिए माँ भगवती को आप श्री पीताम्बराय श्री बगलामुखी देव्ये नमः अर्घम समर्पयामि। और कौन सा श्लोक यूज़ कर सकते हैं? चौथा श्लोक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए चौथे श्लोक से आप अर्घ दे सकते हैं। जगत पूजा महामाया कामेशी भगमालिनी दक्षपुत्री शिवांकास्ता शिवरूपा शिवप्रिया। इससे आप अर्घ दे सकते हैं महामाई को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, माई को स्नान जो दिया जाता है वो केसर एवं गोरोचन से दिया जाता है, या चंदन मिश्रित स्नान भी आप दे सकते हैं। श्री बगलामुखी नमः श्री बगलामुखी देव्ये नमः स्नानम समर्पयामि। उससे पहले आपको क्या बोलना है? सर्व संपत्करी देवी सर्वलोक वशंकरी वेद विद्या महापूजा भक्तवदेशी भयंकरी। ये बोलते हुए माई को स्नान दीजिए। श्री बगलामुखी देव्ये नमः स्नानम समर्पयामि। अब कोई दुग्ध से स्नान देता है माई को, जिसकी जैसी श्रद्धा है। कोई हल्दी के जल से स्नान देता है, कोई दही से स्नान कराता है। जो आपकी श्रद्धा है वैसा स्नान कराया जाता है। अब भगवती को आप वस्त्र या उपवस्त्र प्रदान करते हैं, उपवस्त्र उन्हें समर्पित करते हैं। श्री पीताम्बराय नमः श्री बगलामुखी देव्ये नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। कौन सा आप श्लोक पढ़ेंगे? उसमें स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुस्त स्तंभन कारणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका। इसके माध्यम से आप वस्त्र उपवस्त्र देते हैं, भगवती को गंध देते हैं। गंध श्री पीताम्बरा दिव्य नमः गंधम समर्पयामि। चंदन अर्पित करते हैं, हल्दी अर्पित करते हैं, गंगा जल में मिला के गंध देते हैं। स्तोत्र का कौन सा श्लोक उसके द्वारा अर्पित किया जाता है? नारसिंगी नरेंद्र च नृपराध्या नरोत्तमा नागनी नागपुत्री च नगराज सुता उमा। इस श्लोक के द्वारा गंध देने पर आपको सिंह जैसी शक्ति महामाई अभेद्य आपको बना देती। अब देखिए आगे, भगवती को आप वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत भी देते हैं, जनेऊ भी देते हैं। आप बोलेंगे महामाई पराशक्ति स्त्री तत्व स्वरूप है, उन्हें यज्ञोपवीत क्यों दिया जा रहा है? देखिए, वो तो पुरुष धारण करते हैं, ब्राह्मण धारण करते हैं। माँ भगवती का जब आप पूरा शास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ कहीं बगलामुखी देवी संकल्प में नहीं बोला जाता है। वहाँ बोला जाता है श्री बगलामुखी देवता कृपा प्राप्तार्थम। वो देवता ही माना गया है। आपको क्या पता है वो प्रकृति है पुरुष है, स्त्री है पुरुष? वो समस्त कलाओं, समस्त भोगों को लिए हुए, समस्त योगों को लिए हुए। सृष्टि जीव चराचर उन्हीं में मिल जाता है, सृष्टि उन्हीं में समाहित है। यज्ञोपवीत देने के लिए आप बोलेंगे पीताम्बरा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्ना श्रुता शिवा। श्री बगलामुखी देव्ये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि ही। आप पुष्प और पुष्पमाला भगवती को समर्पित करते हैं। मंत्र है अर्धचंद्र धरी देवी गदा मुद्गर धारणी सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो राग वर्धनी। इसके माध्यम से अब माई को पुष्प पुष्पमाला श्री बगलामुखी देव्ये नमः पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। अब देखिए, धूप देने के लिए आप माँ भगवती को कौन सा श्लोक अर्पित करेंगे? वो इस तरह से है विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्त वत्सला। आइए माँ भगवती बगलामुखी के षोडश उपचार पूजन के 16 तत्व जो हम भगवती को अर्पित करते हैं
उनको बगला स्तोत्र शतनाम के एक एक स्तोत्र के साथ हम कैसे दे सकते हैं, माँ भगवती को अर्पित कैसे कर सकते हैं, आइए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले हम आवाहन करते हैं। आवाहनी मुद्रा दिखाकर माँ भगवती का आवाहन किया जाता है। ओम ब्रह्मास्वरूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी श्री शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी श्री बगलामुखी देव्य आवाहनम समर्पयामि। उसके बाद आप माँ भगवती को आसन देते हैं विराजने के लिए। महाविद्या महामाया श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन माता पार्वती सर्वमंगला श्री बगलामुखी देव्य नमः आसनम समर्पयामि। माँ भगवती को आप विराजमान कर देते हैं। फिर आप पाद पे आते हैं, चरणों पे जल देते हैं, उसमें केसर मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, इत्र मिला सकते हैं, सुगंध मिला सकते हैं। तीसरा आप जो तत्व है आप उसमें अब अगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का तीसरा श्लोक आप उसमें बोलते हैं, माँ को अर्पित करते हैं। ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती श्री बगलामुखी देव्य नमः पाद्यम समर्पयामि। अब आप भगवती को अर्घ प्रस्तुत करते हैं। केसर से या गोरोचन से या हल्दी से अर्घ दिया जाता है, जल मिश्रित अर्घ दिया जाता है। जगत पूजा महामाया कामेशी भगमालिनी दक्ष पुत्री शिवांकास्ता शिवरूपा शिवप्रिया श्री बगलामुखी देव्य नमः अर्घम समर्पयामि। भगवती को आप स्नान देते हैं, जल अर्पित करते हैं स्नान में। सर्व संपत्करी देवी सर्वलोक वशंकरी वेद विद्या महापूजा भक्त्या द्वेषी भयंकरी श्री बगलामुखी देव्य नमः स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब आप वस्त्र उपवस्त्र प्रदान करते हैं, माई को अर्पित करते हैं। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललिताम्बिका श्री बगलामुखी देव्य नमः वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत संस्कार देखिए, यहाँ भगवती को भी यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए दिया जाता है, आपने सुना होगा जब हम भगवती का कोई भी अर्चन करते हैं उसमें संकल्प में बोलते हैं श्री बगलामुखी देवता कृपा प्राप्तार्थम। भगवती को देवता की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात न नर न नारी न प्रकृति न पुरुष, इन सब से ऊपर रखा गया है माँ भगवती को जब संकल्प होता है। तो यज्ञोपवीत आप कैसे देंगे? स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललिताम्बिका यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब आप गंध पे आ जाइए। गंध देखिए, गंध मतलब चंदन हल्दी रोली का तिलक लगाना। मैना पुत्री शिवंदा मातंगी भुवनेश्वरी नारसिंगी नरेंद्र से नरपराध्या नरोत्तमा। जो महामाई परमेश्वरी को गंध देते हुए श्लोक का बखान करता है, उनको सुनाता है। महामाई परमेश्वरी सैकड़ों सिंगों के बराबर, गज और सिंगों के बराबर उसे बल प्रदान करती है। पुष्प और पुष्पमाला कैसे चढ़ाएंगे देखिए। नागनी नागपुत्री च नगराज सुता उमा पीताम्बा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शुभा पुष्पमालाम समर्पयामि। श्री बगलामुखी देव्ये नमः पुष्पमालाम समर्पयामि। अब धूप दीप नैवेद्य महामाई को अर्पित करते हैं। देखिए, धूप अर्पित करने के लिए धूप दीप नैवेद्य, धूप अर्पित कैसे की जाती है। नागनी नागपुत्री च नगराज सुता उमा पीताम्बा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शुभा श्री बगलामुखी देव्य नमः धूपम समर्पयामि। अब हम महामाई को दीपक अर्पित करते हैं। पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नाचिता शिवा अर्धचंद्र धरी देवी गदा मुदगर धारणी श्री बगलामुखी देव्य नमः दीपकम समर्पयामि। अब हम नैवेद्य पे आ जाइए। नैवेद्य में देखिए क्या क्या अर्पण करना है, किस तरह से अर्पण करना है। सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो रागवर्धनी विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया श्री बगलामुखी देव्य नमः नैवेद्यम समर्पयामि। पुष्पमाला आपने समर्पित की। अब आपने माई को प्रसाद समर्पित कर दिया नैवेद्य, जिसमें आप खीर का भोग लगा सकते हैं, आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप क्या लगाना चाहें। माँ भगवती सब कुछ प्रेम पूर्वक आपका भाव जानकर स्वीकार करती है। अब आप दक्षिणा पे आ जाइए। देखिए, माँ भगवती को दक्षिणा अर्पित करते हैं हम, कोई दक्षिणा रखते हैं। रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्त वत्सला लोक माता शिव संदा शिव पूजन तत्परा। भगवती को दक्षिणा अर्पित करके श्री बगलामुखी देव्य नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब प्रदक्षिणा पे आ जाइए। दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा से पहले आरती की जाती है। माँ भगवती की कपूर लौंग इलायची और पीली सरसों, कपूर लौंग इलायची पीली सरसों, इनको जलाकर, कपूर के साथ इनको जलाकर थोड़ा सा घी और गुड़ भी डाल सकते हैं। माँ भगवती की
आरती करने का विधान है। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंधा धनाचंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। इस श्लोक को पढ़ के आरती करते समय श्री बगलामुखी देव्ये नमः आरती समर्पया। आरती के बाद प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा करने के लिए आप माँ भगवती बगलामुखी के इस श्लोक का बखान कर सकते हैं। राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री च रक्त बीज विनाशिनी। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। प्रदक्षिणा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद अब माँ भगवती को क्षमा प्रार्थना की जाती है। क्षमा प्रार्थना आप कैसे करेंगे देखिए। क्षमा प्रार्थना करने के लिए धूम्राक्ष दैत्य हंत्री च भंडासुर विनाशिनी रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमराम्बिका। क्षमा प्रार्थना आप इस मंत्र से कर सकते हैं। श्री बगलामुखी देव्ये नमः क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्षमा प्रार्थना में, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। आप इससे भी कर सकते हैं अगर आपके पास दीक्षा नहीं है। अब आप पुष्पांजलि की तरफ आ जाते हैं क्षमा प्रार्थना के बाद। और पुष्पांजलि जब आप करेंगे, पुष्पांजलि के लिए आप श्लोक प्रयोग कर सकते हैं। ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्र पूजा च गुहे माता गुणेश्वरी। श्री बगलामुखी देव्ये नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। कुछ लोग बोलते हैं कांचन पीठ निविष्टताम सादर मुनिवर वर्णित प्रभावेण श्री बगलामुखी त्रिनयनाम स्तंभनम चिंतये। मतलब ऐसी भगवती की हम स्तुति करते हैं। इससे भी आप कर सकते हैं पुष्पांजलि। देखिए, अब देखिए उसके बाद षोडश उपचार पूजन संपूर्ण होने के बाद पंच बलि का विधान बनता है। 5 बलि। पंच बलि शाकाहारी बलि आप दे सकते हैं, जिसमें आप लौकी ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, कटहल ले सकते हैं और सेब या केला ले सकते हैं। उनमें कामिया सिंदूर या हल्दी डालकर आप माँ के सामने काट के भगवती के सामने पंच बलि प्रस्तुत करते हैं। और पंच बलि का स्तोत्र बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र से आप पढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार है। वज्रपाश धरा देवी जीवा मुद्गर धारणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी। तो इस तरह से पंचबली का विधान है। अब देखिए, ये पूरा जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, इससे आप माँ भगवती की उपासना पूजा कर सकते हैं। जब ये पूजा उपासना आपकी नित्य होगी, या आप सोमवार करते हैं, मंगल करते हैं, गुरु करते हैं, बुध करते हैं, शनि शुक्र करते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब इससे आप पूजा उपासना करेंगे, माँ भगवती आप पे असंख्य कोटि कृपा करेगी गुरु सानिध्य में। अब इसकी फलश्रुति है, वो भी आप जरूर पढ़ें। आपने श्लोक का वाचन और बखान करने के बाद आप जब षोडशोपचार पूजन को संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आप फलश्रुति भी जरूर पढ़ें। अष्टोत्तर शतम नाम बगला स्तुया पठेत रिपुवादा विनिमुक्त लक्ष्मी स्त्रमाप्नुयाद भूत प्रेत पिशाच ग्रह पीड़ा निवारणम राजानो वश्मयंती सर्वेशम च विंदति नाना विद्याम च लप्ते राज्यम प्राप्तोति निश्चितम भुक्ति मुक्तिमवाप्नोति साक्षात शिव समो भवे श्री पिताम्बरा महामाई की जय। और इन सबको करने के पश्चात जो आपको मुद्राएं बताई गई हैं, उन मुद्राओं को माँ भगवती को आप दिखाएं। आप देखिए कैसे कृपा नहीं होती है माँ भगवती राजराजेश्वरी की। आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई की साधना उपासना का संपूर्ण फलश्रुति आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप दीक्षित नहीं हैं भी तो। जहाँ पर आप हैं, इन श्लोकों के माध्यम से आप षोडशोपचार पूजन करें, पंचबली का विधान करें और माँ भगवती राजराजेश्वरी आपके जीवन में सुख शांति वैभव भर देंगी। श्रावण मास से लेकर और आगे तक जब भी आप साधना उपासना माई की करें, तो आप कृपया करके आप इसी प्रयोगों को अपनाएं। ये प्रयोग ऑथेंटिक है, शास्त्र संगत है, गुरु गम्य ज्ञान से आया है। इससे आपका अहित नहीं होगा, बस लाभ ही लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। आपके बाल गोपाल स्वस्थ रहें, भगवती राजराजेश्वरी पीताम्बरा की कृपा आपको मिलती रहे और हम इस तरह के वीडियो बनाकर शाक्त उपासना का प्रचार प्रसार करके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके महाविद्याओं से आपको जोड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। ऑथेंटिक जानकारियाँ और शास्त्र से संबंधित ज्ञान आपको देते रहेंगे, ताकि भगवती के चरणों में सदा आपको स्थान मिलता रहे। माँ भगवती आपके रोग शोक दुखों का निवारण करें। माँ भगवती आपके भंडारों को धन से भरे। माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती, माँ कालिका,
माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या कालिका की आपको कृपा सदा मिलती रहे। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप कुछ जानना चाहते हैं, आप जन्मपत्री विश्लेषण चाहते हैं या आप हवन पूजन पाठ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप astrokeshwpandit@gmail.com पे लिख सकते हैं या फिर आप हमें अपने दूरभाष नंबर 9669966278 पर भी कॉल कर सकते हैं। आप मंगल में रहें, स्वस्थ रहें, भगवती की कृपा आपके ऊपर रहे। श्रावण मास में हम यही आप कामना करते हैं। जय माई की, जय श्री महाकाल।